प्रकाश। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम हैं कैप्टन साहब के ऑफिस कार्यालय जो नया बनने वाला है उसके वहाँ पे हैं और बच्चों की पढ़ाई चल रही है। और आज हम आपको खुशखबरी देने वाले हैं कि जो भी बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे थे, जितने भी AROs में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है, उसकी खुशखबरी देने वाले हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं बाहर 5 बजे से ही बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। आउटफील्ड में बारिश हो रही थी कल रात से, जिसकी वजह से आज फिजिकल ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। तो कैप्टन साहब ने जो पेपर है, जो उनके आंसर बता रहे हैं, उनको जो उत्प्लावन बल का मतलब होता है 10 सितंबर को रिजर्वेशन भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें, तो आपको बताते हैं कि कैसे किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आए थे और किन किन AROs का रिजल्ट आया हुआ है। तो और कैप्टन साहब से भी पूछेंगे कि किस प्रकार की पेपर जो बच्चे यहाँ पे रिलेशन वाले आए थे उनका क्या कहना था। हाँ, BCG का टीका किस चीज़ के लिए लगाया जाता है? ये सारे क्वेश्चन इंडियन आर्मी के जो एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम है उसमें पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग को इसी प्रकार के क्वेश्चन तैयारी करनी है। तपेदिक क्षय रोग या तपेदिक, जिसको हम TB भी बोल सकते हैं। अरे पीछे दिन बताया था, अब देखो जो चीज़ बताया उसको तुम जो है याद नहीं रख रहे हो। अब ये ऐसे क्वेश्चन है ना, तपेदिक वाला भी सबको आने वाला है। बिल्कुल सर। और ये जो इंद्रधनुष वाला भी सबको आने वाला है। कोई इसको अगर अलग कर दे तो देख ले। मछली किससे सांस लेती है, ये भी सबको आने वाला है कि नहीं है? गिल्स। दांतों की जांच के लिए जो दंत चिकित्सक होता है, जो दांतों का डॉक्टर होता है, किस लेंस का प्रयोग करता है? दर्पण। कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण। ये भी सबको पता है। तो यहाँ पर GS भी खत्म हो गया। अब ये मैथ्स का सवाल आया है। सर आपको थोड़ी देर रोकूंगा सर। जो जितने भी रिक्रूटमेंट हुए हैं अभी 2023 में, हम अग्निवीर GD की बात करें तो उनका सर रिजल्ट की बहुत ज़्यादा चर्चाएं यूट्यूब में चल रही हैं और बहुत सारे लोग बच्चे परेशान भी हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे और उल्टे सुल्टे कमेंट भी कर रहे थे कि क्या ऐसे सब लोग बोल रहे हैं ये आएगा नहीं आ रहा है। बट कल 14 सितंबर हिंदी दिवस से 2 ARO का जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट में रिजल्ट अपलोड हो गया है। तो अब क्या लग रहा है, कब तक आने की उम्मीद है? जो बाकी अगर हम ARO अल्मोड़ा की बात कर रहे हैं या आगे, और मैं आपको बताना चाहूँगा सर उसमें लगभग 650-700 GD में भर्ती हो रहे हैं। आपका क्या अनुमान है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो वही कहूँगा इन बच्चों से, जो अफवाहें हैं इन पर ध्यान ना दो। हाँ। और रूमर भी लोग फैला रहे हैं। कल मैं सुनने में आ रहा था कि भर्ती जो है कैंसिल हो गई। तो मतलब इस प्रकार के कई लोग अपने अपने कमेंट या अपने अपने यूट्यूब को चमकाने के लिए, बढ़ाने के लिए काफ़ी इस टाइप के उल्टे सुल्टे, उस पर आप लोग बिल्कुल ध्यान ना दो। और आज 2 ARO का आ गया, आप देख लेना, इंडियन आर्मी के वेबसाइट में आ गया है। और आप सबको एक चीज़ को ध्यान रखना है, जो ये दलाल हैं इस टाइप के, कुछ जो पैसे की लेन देन वाले, मतलब मैं आपका पूरा कर दूंगा, इस ऐसे वाले लोगों से बच के रहें। बिल्कुल इस पर 1% भी सच्चाई नहीं है। तो इसके चक्कर में जो भी आपको बरगला रहा है, उसके चक्कर में आप आना छोड़ दो। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। आपने मेहनत कर रखी है, आपका फल जल्दी ही मिलेगा। अब हमने सितंबर में बोला था, अब करेक्ट, अब हम ये नहीं बता सकते कि कब आएगा। हो सकता है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि जल्दी ही आपके जो है मोबाइल के स्क्रीन में आपका रिजल्ट होगा और आप बिल्कुल परेशान ना हो। सर जैसे अदर AROs में आर्मी GD की वो हो रही है, मतलब रिक्रूटमेंट हो रहे हैं लगभग 500-600-700। तो ARO फिरोजपुर है या श्रीनगर है, तो क्या लग रहा है कि सर कितनी वैकेंसी यहाँ भी हो सकती है? पिछले बार 300 लगभग 392 के आसपास बच्चे भर्ती हुए थे, लगभग 400। तो इस बार क्या लग रहा है सर, इससे कम होंगे या ज़्यादा होंगे? प्लस होंगे पक्का, 100% मेरे को पता है कि इसमें जो है पिछली बार से प्लस ही होंगे। अच्छा, कम होने का कोई चांस नहीं है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने ARO का आकलन और उसमें विश्लेषण करके आप लोगों को बताया था। 150 प्लस वाले भी अगर जो हम सोच रहे हैं कि 100 कम से कम प्लस बच्चों का और होगा,
तो उसमें जो 150 तक का भी हो जाएगा। और पिछली बार वाले का तो मैंने आप लोगों को बताया था 55 प्लस होना है। अब कोई दूसरा ARO वाला हमारे अल्मोड़ा ARO के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वैकेंसी होती है, वैकेंसी के ऊपर ही जो है मेरिट अप या डाउन होती है। तो इसमें कोई एक ARO का दूसरे ARO के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। सर ARO में वैकेंसी किस हिसाब से होती है, मतलब कोई ARO में कम ज़्यादा या कोई ARO छोटा बड़ा भी ऐसा भी होता है सर? ARO का जो कास्ट के मुताबिक उस एरिया से यूनिटें होती हैं और उनके पॉपुलेशन कितना वो है यूनिटों के ऊपर है। जैसे कुमाऊं के यूनिटें हैं, अब जिसका कोई अलग से ऐसी यूनिट नहीं है और उनका दूसरी जगह उतना वो नहीं है तो उनकी थोड़ा वैकेंसी कम रहती है। अच्छा, तो उस इलाके में कितने उसको रिप्रेजेंट करने वाले वो हैं, तो मोटा मोटा उसका वैकेंसी का रेजिमेंटों के हिसाब से आता है। जैसे हमारे कुमाऊं रेजिमेंट है तो उसमें हमारी 22-23 तो यही सीधे कुमाऊं की यूनिटें रहती हैं जी। तो उस हिसाब से फिर अदर में भी हमारी वैकेंसी होती है, तो उसी प्रकार से वैकेंसी ARO में अप डाउन रहती है। अच्छा, तो सर जो 10 सितंबर को जो रिलेशन भर्ती का एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसमें आज आप उसका जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके कुछ क्वेश्चन करा रहे थे, तो जो युवा कल आपसे मिलने के लिए आए थे उनका क्या कहना है, वहाँ पे कितने युवा रिटर्न में थे और क्या वैकेंसी होने की उम्मीद है वहाँ पे? अब जो रानीखेत है जो रिलेशन भर्ती थी इसमें लगभग 480 लोगों ने पेपर दिया है रिटर्न एग्ज़ाम। हाँ, रिटर्न का जो पेपर था, जो ऑफलाइन पेपर था उनका, तो उन्होंने 480 लोगों ने दिया है। अब उसमें कुछ बच्चे अदर रिलेशन के हैं, कुछ बच्चे जो है ब्रदर रिलेशन वाले हैं। तो इसमें तो मेरिट जो है 175-180 से ऊपर जाएगी, ये तो सभी को पता है। पिछली बार लगभग 90-92 लड़के का सिलेक्शन हुआ था, इस बार थोड़ा प्लस भी होगा तो जैसे मतलब 100 मान के 130 तक जाएगा। अच्छा, इतने लड़के मतलब मेरिट में इतनी वैकेंसी होगी मेरे हिसाब से। और सर क्वेश्चन पेपर कैसा है? क्वेश्चन पेपर तो उतना आसान भी नहीं है तो उतना मुश्किल भी नहीं है। मतलब अब मुश्किल अगर पेपर होगा तो मेरिट कम बनेगी। बिल्कुल। और जो फादर रिलेशन वाले हैं उनको सबको पता है 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलने हैं, इसलिए इसमें 180 तक जाने की उम्मीद है। पूरा मेरिट 180 जाएगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा। 175 से जिसके कम है उस बच्चे का हो पाना मुश्किल है, वो अगले की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दे। सर अंत में कुछ कहना चाहेंगे जो आने वाले रिजल्ट जो कैंडिडेट हमारे भी और पूरे उत्तराखंड में या ARO अल्मोड़ा जितने भी AROs इंडिया में है उन कैंडिडेट को जो अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनको कुछ? बिल्कुल, आप जो है मैं तो आश्वस्त हूँ कि बच्चों का अच्छा रिजल्ट रहेगा। आप लोग भी अपने आप के ऊपर भरोसा रखो और अपनी तैयारी को, सबसे ज़रूरी अपनी तैयारी को जारी रखें। जिन बच्चों का लग रहा है कि 70 से ऊपर 170 से ऊपर मेरिट बन रही, उनको होना ही होना है और अपनी तैयारी जारी रखें। और जिनका उम्र है अभी वो जो है अपनी तैयारी को अगली भर्ती के लिए हमेशा तैयार है। चलिए, तो ये थे कैप्टन साहब कैप्टन नारायण सिंह जी, और इनके युवा यहाँ पे आज मौसम अनुकूल न होने के कारण यहाँ पे जो रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जो आर्मी का रिजल्ट जो अभी 2023 का GD अग्निवीर का उसका आने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, कितनी मेरिट जाएगी और जो रिलेशन भर्ती का एग्ज़ाम था उसमें कितने बच्चे ने रिटर्न एग्ज़ाम दिया, तो सारी वो चीज़ें थी। तो आज के लिए इतना ही। जैसे ही कोई भी नई अपडेट आएगी डायरेक्ट हम आपसे कैप्टन साहब से बात करवाएंगे और सारी फीडबैक आप लोग को देंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो बने रहे हमारे साथ यूथ इंडिया एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। 0.0